नमस्कार दोस्तों। हमने हुडा सम्मेलन की बात कर ली है और बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष की बात कर ली। अब हम कच्छावा राठौड़ गठबंधन की बात करेंगे, जिससे ही कृष्णा कुमारी विवाद का जन्म हुआ था। ठीक है, तो कौन ये विवाद क्या था, क्या लफड़ा था इसमें, और क्वेश्चन भी हर बार आता है। और रीट में आपके तो स्पेशल तौर पे आएगा, क्योंकि रीट में स्पष्ट लिखा हुआ है राजस्थान की प्रमुख घटनाएं, तो प्रमुख घटनाओं में इसे भी शामिल किया जाता है। देखो, प्रमुख घटनाएं ये तो है ही है, इसके अलावा देखो जैसे किसान आंदोलन के समय कुछ घटनाएं हैं, जैसे नीमू चना कांड है, ठीक है ना, वैसी घटनाएं भी पूछ ली जाती है, जैसे डाबड़ा कांड है। उन सब के बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। करीबन हम इम्पोर्टेंट 15 घटनाओं की चर्चा करेंगे। उम्मीद है अगर घटनाओं से क्वेश्चन आता है तो इन 15 घटनाओं से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब आज हम कच्छावा राठौड़ गठबंधन ये क्या था, और आगे इसकी मतलब स्थिति क्या हुई, और आगे हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, कच्छावा राठौड़ गठबंधन किसके मध्य हुआ था, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। प्रताप सिंह जयपुर के और विजय सिंह जोधपुर के शासक था। राठौड़, विजय सिंह राठौड़ और प्रताप सिंह कच्छवा के मध्य ये गठबंधन हुआ था। ठीक है, और इनका सहयोग भी किया था शिवपुरी व करौली के शासकों ने, तथा माधजी सिंधिया के एक साथी था मोहम्मद बेग हमदानी, इन्होंने इसका सहयोग किया था इन दोनों का। ठीक है, अब ये गठबंधन हुआ क्यों, मेन बात यह भी आती है। जयपुर को मराठों यानी महाजी सिंधिया इनका नेता था, जयपुर को मराठों से मुक्त कराने के लिए, क्योंकि ये चौथ आदि कर लिया करते थे, इनसे ज़बरदस्ती वसूल करते थे, तो इन्होंने गठबंधन करके इनको बाहर भगाने के लिए ये गठबंधन किया था। ठीक है, तो अब देखो ये किन के मध्य ध्यान रखना आपको, जयपुर के प्रताप सिंह कच्छवा, ठीक है, ये सवाई जय सिंह वाले ही थे, इनके वंश परंपरा में कोई। ठीक है, ये विजय सिंह राठौड़ जोधपुर के थे, और इनका सहयोग इन्होंने किया था, ये भी ध्यान रखना आपको, शिवपुरी और करौली के शासकों ने। और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, महाजी सिंधिया जो ये ना, इनका ये कोई नेता था, मुगल फौजदार था, जो इनकी तरफ मिल गया था, इन्होंने इनका सहयोग किया था कच्छुओं का। ठीक है, हुआ क्यों, मराठों को भगाने के लिए। ठीक है, तो इनका गठबंधन हो गया। उसके बाद तुंगा का युद्ध हुआ था। एक तरफ तो मराठा हैं, एक तरफ मराठा और एक तरफ ये गठबंधन वाले। ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या हुआ, तुंगा का युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1787 को। इसमें राजपूतों का पलड़ा भारी रहा और मराठे पीछे हट गए। राजपूतों का इसमें पलड़ा भारी रहा, लेकिन अनिर्णायक रहा, मतलब किसी की जीत नहीं हुई, मराठे पीछे हट गए थे। ठीक है, इसके बाद भी मराठे जयपुर की तरफ देख रहे थे। फिर ये पाटन में एक और युद्ध हुआ था 20 जून 1790, इसमें मराठे जीत गए थे, ये निर्णायक था। उसके बाद फिर भी मराठे नहीं रुके, तो मालपुरा का युद्ध और हुआ था 16 अप्रैल 1800 ईस्वी में, इसमें मराठे जीते। कहने का मतलब तुंगा का युद्ध है ना, ये अनिर्णायक रहा, ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। 28 जुलाई 1787 को हुआ था तुंगा का युद्ध। ठीक है, और पाटन वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये कच्छावा और राठौड़ों का गठबंधन हुआ था, उनसे संबंधित ही ये युद्ध थे। बाद में मालपुरा का भी मराठा जीत गए, तो फिर है ना प्रताप सिंह ने संधि कर ली कि भाई बार बार अब युद्ध करने से मतलब है नहीं, हार रहे हैं वैसे भी, इससे अच्छा है संधि कर लो, तो इन्होंने संधि कर ली। ये था कच्छावा राठौड़ गठबंधन। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कृष्णा कुमारी विवाद क्या था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कब हुआ था, 21 जुलाई 1810 को ये विवाद समाप्त हो गया था। अब इसका रोल किया था, क्या नहीं था, वो चीज़ देखेंगे। इसमें क्या होता है कि मेवाड़ का शासक था भीम सिंह, मेवाड़ का भीम सिंह था, उसने अपनी पुत्री का सगाई मारवाड़ के भीम सिंह से कर दी, मारवाड़ के भीम सिंह से कर दी, लेकिन इनकी मृत्यु विवाह से पहले ही हो गई। तो फिर मेवाड़ के भीम सिंह जी ने अपनी पुत्री की सगाई वापस जयपुर के जगत सिंह द्वितीय से कर दी। किससे, जयपुर के जगत सिंह द्वितीय से कर दी। ठीक है, तो इनसे सगाई हुई, तो जो भीम सिंह की मृत्यु हुई थी ना, इनका भाई था मान सिंह, तो इन्हें गुस्सा आया कि ये भाई मारवाड़ का अपमान है, आपने इनसे सगाई कैसे कर दी, मेरे साथ होनी चाहिए। तो इसको लेके ये कृष्ण कुमारी विवाद है। ठीक है, अब हम विस्तार से देखते हैं। अब देखो, मेवाड़ के भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्ण कुमारी की सगाई मारवाड़ के भीम सिंह से कर दी थी, लेकिन इसकी विवाह से पहले ही मृत्यु हो गई, जो मैंने अभी बताया आपको। तो भीम सिंह ने क्या किया, भाई इनकी मृत्यु होगी तो बेटी की शादी तो करनी है, तो इन्होंने सगाई जगत सिंह सेकंड जो जयपुर के थे उनसे कर दी थी। इससे जो भीम सिंह थे ना मारवाड़ा वाले, तो उनका भाई था मान सिंह, वो नाराज हो गया और मारवाड़ का अपमान समझा और मेवाड़ पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। ठीक है, इससे जो ये स्थिति हुई थी ना मेवाड़ और मारवाड़ में, इससे मराठों और अमीन खां पिंडारी को वापस मेवाड़ और मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप का मौका मिल गया, क्योंकि पहले भी ये कर रहे थे, एक मौका और मिल गया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था कि अमीन खान पिंडारी था ना,
इसने मान सिंह का पक्ष लिया जोधपुर वाले का और मेवाड़ में घेरा डाल दिया और प्रस्ताव रखा किया। इनके सामने प्रस्ताव रखा था इन्होंने कि या तो आप कृष्णा कुमारी की शादी मान सिंह से कराए या फिर पुत्री की हत्या कर दे। ठीक है, क्या प्रस्ताव रखा? या तो आप जोधपुर के मान सिंह से शादी करवा दो कृष्णा कुमारी की, ठीक है, या फिर इनकी हत्या कर दो। अब भीम सिंह रे मुकाबला करने में असमर्थ था, कमजोर शासक थे, तो इन्होंने अपनी 16 वर्षीय पुत्री को विष देकर 21 जुलाई 1810 को हत्या कर दी। इससे विवाद थम गया। लेकिन इससे पहले एक और युद्ध हुआ था किसके बीच? मान सिंह और जगत सिंह सेकंड के मध्य, गिंगोली या पर्वतसर का युद्ध 1807 में। ये भी आप ध्यान रखें। और ये था कृष्णा कुमारी विवाद का घटनाक्रम। अगर आपके समझ में आया है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। ठीक है, अगली घटना के बारे में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली घटना है जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।